नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 अगस्त शाम 6 बजे तक की बड़ी खबरें आइए देखते हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश। तो 14 बड़ी खबर सामने आ रही हैं शाम 6 बजे तक। हरियाणा से क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं 14 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली अपडेट, हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, सभी पंचायतों के लिए बड़ी घोषणा। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने पंचायतों को 21 लाख तक के काम अपने स्तर पर करवाने के किए वायदे को पूरा किया है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायतों को और अधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें स्टेट फंड से भी 21 लाख तक के काम करवाने की मंजूरी प्रदान की है। तो पहले पंचायतें 21 लाख रुपए तक के काम अपने स्तर पर करवा सकती थी, तो अब स्टेट फंड से भी 21 लाख रुपए तक के काम करवाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से स्थानीय सरकारों को और मजबूती मिलेगी, साथ ही गांव में विकास कार्य की तेजी भी हो सकेगी। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी अपडेट देखते हैं। तो वहीं फतेहाबाद जिले में 1 जुलाई को आधार तिथि मानकर चलाया जाएगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। मतदाताओं के पंजीकरण हेतु शनिवार व रविवार को प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। डीसी ने बीएलओ को दिए केंद्रों पर मतदाताओं के फार्म भरने के निर्देश। यमुनानगर से उप कृषि निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि जिला यमुनानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, कैथल, यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 5, 12, 20 और 27 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकुला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो वहीं 3, 4, 10 और 11 अगस्त को विशेष अभियान में बूथ पर बैठेंगे बीएलओ। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अवश्य बनाए वोट। तो यमुनानगर से बड़ी अपडेट। तो वहीं तीज का अवकाश अब 7 अगस्त को होगा। तो आप ये देख सकते हैं आदेश जारी कर दिया गया है हरियाली तीज के अवसर पर होने वाले स्थानीय अवकाश के बदलाव में। तो हरियाली तीज के संबंध में दिनांक 6 सितंबर 2024 को होने वाला स्थानीय अवकाश अब 7 अगस्त बुधवार को होगा। तो आप ये देख सकते हैं राज्य के सभी डीईओ तथा डीईओ से आग्रह किया जाता है कि ये अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में हरियाली तीज का अवकाश 7 अगस्त बुधवार को करना सुनिश्चित करें तथा 6 सितंबर को सभी विद्यालय आम दिनों की भांति खुले रहें। तो ये आप देख सकते हैं आदेश जारी कर दिया गया है। तो वहीं जींद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। खरीफ फसल का बीमा 16 अगस्त तक करवा सकते हैं किसान। 72 घंटों के अंदर अंदर मोबाइल ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं फसल खराबे की सूचना उपायुक्त। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं अम्बाला से महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा के निर्देशानुसार जिला अम्बाला के विभिन्न क्षेत्रों में नए उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस हेतु अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 24 जुलाई 2024 से 8 अगस्त तक नए राशन डिपो के लिए उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस हेतु रिक्त क्षेत्रों की सूची अंत्योदय सरल पोर्टल से चेक की जा सकती है। यह जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने दी। तो वहीं पलवल से जिले में खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक रिलायंस बीमा कंपनी को किया गया अधिकृत नोटिफिकेशन हुआ जारी। कृषि उप निदेशक। तो आप ये देख सकते हैं यमुनानगर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। डीसी 28 फरवरी 2025 तक सरल पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो ये देख सकते हैं चिरायु हरियाणा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जिले के 1,80,000 से 3 लाख तक आय वाले भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के पात्र। ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट। तो वहीं झज्जर से पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव खर्च ब्यौरा जमा न करवाने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के आदेश। नोटिस जारी होने के 7 दिनों के अंदर करवाना होगा व्यय खर्च जमा, अन्यथा 5 वर्ष के लिए हो जाएंगे अयोग्य घोषित। तो ये बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कॉलेजों में पीरियड 45 मिनट की बजाय 1 घंटे का होगा। हालांकि कॉलेजों का समय वही रहेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी करके पीरियड का समय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पीरियड का समय बढ़ने के बाद अब कॉलेजों के प्रोफेसर को शिक्षण के लिए पाठ योजना 1 घंटे के समय के अनुसार तैयार करनी होगी। 1 घंटे का पीरियड होने से सत्र के दौरान पाठ्यक्रम को पूरा करने में आसानी होगी। तो बीते सत्र तक कॉलेजों में 45 मिनट का पीरियड होता था। घंटी बजने पर 5 से 7 मिनट में प्रोफेसर कक्षा में पहुंच जाते थे। इसके उपरांत लगभग 10 मिनट विद्यार्थियों को हाजिरी लेने में समय बीत जाता था। ऐसे में कक्षा शिक्षण के लिए 30 मिनट से भी कम समय बच पाता था। पीरियड में पढ़ाई का समय कम होने के कारण सत्र में कई विषयों का पाठ्यक्रम भी विद्यार्थी पूरा नहीं कर पाते थे। ऐसे में कई बार अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता, तो इस कारण विद्यार्थियों के पास विषय पाठ्यक्रम के दोहराव का समय नहीं बचता था। तो ये नए सत्र से कॉलेजों में 1 घंटे का होगा पीरियड। आइए अगली बड़ी घोषणा। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी निकायों के किराएदारों, लीजधारकों, तहबाजारी वालों के लिए संपत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। अभी तक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5,962 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 5,026 की रजिस्ट्री भी करा दी गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2020 को जिनके किराया, लीज, तहबाजारी पर 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक का समय पूरा हुआ था, वे ही आवेदन कर सकते थे। मुख्यमंत्री ने इस समय सीमा को भी 31 अक्टूबर 2024 तक कर दिया है। अब नगर पालिका के किराए, लीज, तहबाजारी वाले जो दुकान मकान पर काबिज को 31 अक्टूबर को भी 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो रहा है, अब वे भी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। तो मालिकाना हक के लिए 31 तक कर सकेंगे दावा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा के रणनीतिकार रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बैठकों में जहां कांग्रेस के हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है, वहीं तालमेल जिताऊ चेहरों की तलाश भी हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी का असर खत्म करने को पार्टी मौजूदा विधायकों की भूमिका बदल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। विधानसभा चुनाव में इस बार कई विधायकों के कटेंगे टिकट। पिछला चुनाव हारे उम्मीदवारों की कुंडली पड़ रही भाजपा पिछले 5 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर टिकट देगी पार्टी। तो ये आप देख सकते हैं, सरकार में सहयोगी रहे विधायकों पर बरसेगी कृपया। तो ये आप देख सकते हैं, भाजपा ने उम्मीदवारों की तलाश के लिए सर्वे एजेंसियां तो फील्ड से जानकारी जुटा रही है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 75 पार सीटों का नारा दिया था, लेकिन पार्टी को सिर्फ 40 सीटें आई थी। तो उस समय कांग्रेस ने यह सोचते हुए भाजपा की सरकार आना तय है, गंभीरता से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इस बार लोकसभा चुनाव में नतीजे भाजपा की उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रेवाड़ी जिले की 365 ग्राम पंचायतों में होंगी 2555 डिजिटल वॉल पेंटिंग। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो हरियाणा की इन अपडेट के लिए इतना ही, इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।